राधे राधे मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं शिव महापुराण का 9वां एवं 10वां अध्याय आप सबको सुनाने वाला हूँ। तो कृपया मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको ऐसे ही शिव महापुराण की सभी कथाएं मैं अपने YouTube चैनल पे डेली सुनाता रहूँगा। बोलिए हर हर महादेव। 9वां अध्याय, इसमें ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान और दान कैसे मिला था उसके बारे में बताया गया है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री नंद किशोर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुष वाचन जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर, लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया। परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिवलिंग की पिंडकी की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रचंड रहित जो हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही एक दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह मुक्ति दायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्त देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालों के सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षा कर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्मा हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्फल रूप में दृगोचर हो रही है। मुझे गुरुदेव की वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान है और बेर रूप गौड़ है। बेर में स्थान ही क्षेत्रता नहीं और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। तो भक्तों, महादेव का यहाँ पे 9वां अध्याय संपन्न होता है। चलिए आप सबको मैं महादेव का 10वां अध्याय सुनाता हूँ, जिसमें ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश दिया गया है। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत क्या है, इसका क्या लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य है, तथापि सुनो। हे ब्राह्मण, हे विष्णु, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह ये मेरे 5 कृत जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम
पहला सर्ग, उसके रखने का नाम, स्थिति नष्ट करने का संहार। चौथा, अदल बदल उत्क्रम तिरोभाव और संसार या स्वर्ग से मुक्त होने का नाम। पांचवा, अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इनमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत को चलाने के लिए मेरे 5 मुख है, चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या से एक सृष्टि और 2 स्थिति, इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव से दोनों कृत प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत कोई भी न पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत, वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुमने मूर्ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो कि मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके नाम जप से तुम्हारा मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंद किशोर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश देकर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव जी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जैसा हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आर्द्रा वाली चतुर्दशी में जपता है और यदि आर्द्रा सूर्यगति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन ही उस फल देता है। मेरे लिंग स्तंभ और मेरे मूर्ति इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बेर का मूर्ति का पूजन करना। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, महादेव का ये शिव महापुराण आज 9वां एवं 10वां अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को अपने ओम नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र जिसको बोलते हैं, उसका ज्ञान यहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु जी को दिया एवं उसको करने से क्या फल मिलता है महादेव ने वो भी बताया। एवं अगहन मास में इस मंत्र को जो जपता है उससे क्या फल मिलता है वो भी महादेव ने यहाँ पे बताया है। आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को इस मंत्र को जो कोई जपता है तो उससे कितना गुना उसको फल मिलता है, महादेव ने ये भी इस अध्याय में बताया है। आशा करता हूँ कि आप सबको महादेव का एक शिव महापुराण काफ़ी अच्छा लगता होगा, आनंद मिलता होगा। महादेव की भक्ति में आपकी रुचि बढ़ती होती ही फिर साथ में मेरा वीडियो आज चाहें तो संपर्क